जय श्री केदार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और मैं हूं केदारनाथ से। दोस्तों, अगर आप मुझे जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि मैं इंस्टाग्राम पर डेली केदारनाथ की वेदर रिपोर्ट डालता हूं लाइव वेदर रिपोर्ट, और यूट्यूब पे डेली ब्लॉग बनाता हूं। अगर आप मुझे देखते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखते हैं तो आप देखना शुरू करें। और आज की जो वीडियो है वो ना कोई अपडेट की है, ना ही कोई डेली ब्लॉग की है। वो है कि उत्तराखंड में चल रही धांधलीबाजी और बिजनेस के नए स्टार्टअप के, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे कोई रोजगार है नहीं। जब भी कुछ पेपर वगैरह होते हैं तो वो लीक होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी आए दिन वीडियो आती रहती है। आज की जो वीडियो है वो है भाई केदारनाथ का डुप्लीकेट बनाने की फिराक में उत्तराखंड सरकार। आस्था के नाम पे खिलवाड़ करती उत्तराखंड सरकार, बिजनेस का नया जरिया ढूंढते उत्तराखंड सरकार। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि केदारनाथ का दूसरा रूप बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार दिल्ली के बुराड़ी नामक स्थान पर केदारनाथ का डुप्लीकेट बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इवन शिलान्यास भी कर लिया है। कहने में यह आ रहा है कि धामी जी ने कहा है कि बुराड़ी नामक स्थान पर पुराणों में कहा गया है कि वहाँ पर केदारनाथ के होने का जिक्र था, इसलिए हमने वहाँ पर मंदिर बना दिया गया है। और 3-4 एकड़ में पूरे 4 धाम बनाने की योजना है, लेकिन फिलहाल केदारनाथ का शिलान्यास किया गया है। तो आज की वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि वहाँ पर क्यों नहीं बना सकते, अगर बनाएंगे भी तो क्या होगा, और अगर नहीं बनाएंगे तो उत्तराखंड सरकार का क्या होगा, और इसको बनाने के पीछे की क्या साजिश है, क्या मेंटालिटी है, और आपको क्या करना चाहिए। तो भाई, हम जानते हैं इस मंदिर को बनाने के पीछे का कारण क्या है। कारण सरकार द्वारा ये बताया जा रहा है कि केदारनाथ में इतनी भीड़ है कि कुछ लोग अगर दिल्ली में भी दर्शन करेंगे तो उतना बुरा नहीं है। तो टोटल मिला के बात यह है कि बिजनेस का पर्पज है भाई, क्योंकि आपको पता है कि इस साल जो 4 धाम यात्रा है वो सबसे नाकाम यात्रा रही है, क्योंकि चारों धामों की यात्रा में बहुत भीड़ थी, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था। इसलिए जो सरकार ने लक्ष्य रखा वो रखा कि यात्रा और बढ़े, पैसा और आए, लेकिन लोगों के मन में सरकार के प्रति भी आस्था रही। इसलिए उन्होंने लोगों को और बेवकूफ़ बनाने के लिए आस्था के नाम पे लोग इतने अटूट हैं कि अगर उन्हें भोलेनाथ का मंदिर कहीं भी बना कर दो तो वो वहाँ जरूर जाएंगे। ये सरकार को पता है, ये कमजोरी सरकार को पता है, इसलिए वो दिल्ली में बना रहे हैं। दिल्ली बुरा नहीं है और न ही दिल्ली के लोग बुरे हैं, लेकिन दिल्ली में केदारनाथ धाम का बनना बहुत मुश्किल है। अगर वहाँ पर धाम बन भी गया तो वो सिर्फ एक दिखावटी धाम होगा, लोगों के पैसे लूटने का एक धाम होगा। बाकी आपको रियल दर्शन के लिए केदारनाथ आना पड़ेगा। अब देखो, सरकार और जो धर्म के रक्षक हैं वो लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। सरकार का कहना है कि बुराड़ी नामक स्थान पर केदारनाथ का जिक्र होता है, चलो होता है, ये मान सकते हैं। और कुछ लोग जो धर्म के रक्षक हैं जिनके नाम के आगे लगता है 1008, वैसे तो 1008 जो नाम है, जो संज्ञा है, जो उपाधि है, ये उनको दिया जाता है जिनको वेद का पूरा ज्ञान रहता है, चारों वेदों का ज्ञान रहता है, शास्त्र का ज्ञान रहता है। मैं ये नहीं बोलता कि जिनके नाम के आगे मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ 108 लिखा है वो ज्ञानी नहीं होंगे, लेकिन इस प्रकार के जो कार्य वो कर रहे हैं, केदारनाथ का दूसरा जो कार्य वो कर रहे हैं डुप्लीकेट बनाने में, इस हिसाब से लगता है कि उन्हें वाकई में वेद और शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। तो उनके नाम के आगे 108 लगाना या फिर 1008 लगाना बिल्कुल ही ज़बरदस्ती का सौदा होगा। चलो जो भी है, सरकार का कहना है कि वहाँ पर वेदों में, शास्त्रों में बुराड़ी नामक स्थान पर केदारनाथ का जिक्र है, और ये जो 1008 जो जिनके नाम के आगे है वो भी कह रहे हैं कि इसमें कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ये अच्छी बात है कि यहाँ पर भी लोग दर्शन करने आए। और इवन किसी महापुरुष ने वहाँ पर 3 से 4 एकड़ जमीन दान में दे दिया है, इसलिए कि यहाँ पर 4 धाम का निर्माण किया जाएगा। वो वही लोग हैं जो देश की सेवा के लिए 1 रुपये खर्च नहीं करेंगे। देश को अगर किसी ऐसे समस्या की जरूरत है, वो सभी लोगों की समस्या है, उसके लिए 1 खर्च नहीं करेंगे, और ऐसे कामों के लिए वो जरूर दान दे देंगे। मंदिर बनाना गलत नहीं है, लेकिन जो मंदिर पहले से हैं और सालों से चलते आ रहे हैं उनको बनाना बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल इसके
पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि देश में अन्य भी कार्य हैं जिनको किया जाना चाहिए। तो भाई अगर आप सनातनी हैं और केदारनाथ धाम में विश्वास रखते हैं तो आपको करना क्या है, इसका बहिष्कार करना है। उत्तराखंड वाले अगर बहिष्कार न भी करें तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में केदारनाथ सदा रहेगा और जिनको केदारनाथ आना होगा वो केदारनाथ ही आएंगे। लेकिन बाहर वाले लोगों को वो आस्था के नाम पे उनकी जो मानसिकता के साथ खेला जा रहा है सरकार द्वारा और धर्म के प्रचारकों द्वारा, उनको थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि भाई अगर आप दिल्ली में दर्शन करेंगे आपका मन तो शांत हो जाएगा, लेकिन जो आप रियल भक्ति रियल दर्शन के लिए केदारनाथ आते थे वो आपसे कभी पूरा नहीं हो पाए। तो भाई आपको करना क्या है, अगर आप केदारनाथ धाम में विश्वास रखते हैं, सनातनी हैं, तो आपको ये मैसेज शेयर करना है और ये समझना है कि सरकार आपकी मानसिकता के साथ कैसे खेल रही है। उत्तराखंड के लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में केदारनाथ है और सदा रहेगा। जिसको केदारनाथ आना होगा वो केदारनाथ ही आएगा, और जिसको सिर्फ दिखावटी केदारनाथ की तरफ जाना होगा, दिखावटी भक्ति होगी, वो दिल्ली में ही जाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन बाहर के जो यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके मानसिकता के साथ सरकार ना खेले, ये धर्म के प्रचारक ना खेले, उसके लिए एक बात है। उत्तराखंड में बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे इंस्टाग्राम वाले ऐसे हैं जिनकी वीडियो पूरे देश के लोग देखते हैं, और वो इस मामले में ज़रूर वीडियो बनाए, ज़रूर लोगों को अवगत कराए। मैं ये नहीं बोलता कि सरकार का बहिष्कार करें, क्योंकि सरकार के आगे आज तक कोई नहीं जीत पाया। आपने उत्तराखंड में बहुत से कांड देखे होंगे, सुने होंगे, जिसके आगे सरकार ही जीती है। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं, सरकार के आगे झुककर या फिर अनशन करके ये पुतला फूंकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाए, बताए कि क्या गलत है क्या सही है, बाकी जनता वही करेगी जो उन्हें सही लगेगा। बस हम जनता के सामने पर अपील कर सकते हैं भाई। तो केदारनाथ आने वाले जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई कि सरकार की ऐसे फालतू बातों में ना आए। उत्तराखंड सरकार सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना सकती है और कुछ नहीं, क्योंकि केदारनाथ सिर्फ एक धाम नहीं, सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि पूरा एक बुग्याल है जो शांति का प्रतीक है। भोलेनाथ का निवास स्थान है, जिसके नाम के आगे भोला, तो उसकी नगरी भी भोली ही होगी। बाकी सरकार की बातों में ना आए, क्योंकि उत्तराखंड के केदारनाथ में ऑलरेडी सरकार ने ऐसे ऐसे काम किया है, कर रही है, जो कि बेतुकी है। हाल ही में गाड़ी लाई थी ये थार, जिसका बिल्कुल भी उद्देश्य क्या था ये समझ नहीं आया। ऐसे निर्माण कार्य कर रही है, बिजनेस बना रही है, सेटअप डाल रही है, तो आप समझ सकते हैं सरकार किस हद तक जा सकती है। तो जरूर केदारनाथ आइए और मौसम को ध्यान में रखकर रहिए। जय श्री केदार।